नमस्कार। आर के लिए ये 20वां टेस्ट है। शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग भी आंसर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? इसमें ऑप्शन डी सही होगा। स्वप्न एक विशेष शब्द है, ना कि विशेषण। इसका स्वप्न का विशेषण होता है स्वप्निल। ओके, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। शेष सभी यहाँ पर क्या हैं? वो विशेषण हैं। चौमासा ये चौमास का विशेषण होता है, यानी इसका विशेष चौमास होता है। निर्मित का विशेष निर्माण होता है और विषर्ण का विशेष विषाद होता है। ओके, दूसरा प्रश्न है, समुद्र का सही विशेषण शब्द क्या है? देखिए, समुद्र का विशेषण समुद्री भी होगा, सामुद्र भी होता है और सामुद्रिक भी होता है, यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा। उपर्युक्त सभी इसके विशेषण हो सकते हैं। अगला है, खजूरी शब्द किसका विशेषण है? खजूरी ये खजूर का विशेषण होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, यानी खजूरी का विशेष्य क्या होता है? खजूर। अगला है, निम्नलिखित विशेष से विशेषण युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखें तो इधर विशेष्य लिखे गए हैं, इधर विशेषण, लेकिन इसमें ऑप्शन सी जो है ये बेमेल है, क्योंकि चितेरा जो है ये विशेषण है, इसका विशेष्य चित्र होता है, तो यानी यहाँ पर ये उल्टा लिखा गया है। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बेमेल है। अगला है, लोभ का सही विशेषण क्या होगा? लोभ का सही विशेषण लुब्ध और लोभी ये दोनों हो सकता है, यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? आपको बताना है। इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन डी पे ध्यान दीजिए। मार्मिक, मार्मिक यहाँ पर एक विशेषण है, ठीक है, लेकिन इसका जो विशेष्य होता है वो मर्म होता है, ना कि मन होता है। ओके, तो यहाँ पर ये बेमेल है। मन का विशेषण मानसिक होता है। अगला है, राम ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ढेर सारे खिलौने यानी कितनी संख्या है ये नहीं पता है, यानी अनिश्चित संख्यावाचक है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण पद नहीं है? इसमें से ऑप्शन डी रुद्र। रुद्र एक विशेष्य है, ना कि विशेषण है, इसका विशेषण रौद्र होता है। अगला है, सागर के समान। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा? सागर के समान गहरा। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, चांद्र ये पद विशेषण है किसका? चांद्र एक विशेषण है चंद्र का। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, याति निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द होता है? याति का तत्सम शब्द होता है, सॉरी, याति तो खुद ही तत्सम है, इसका तद्भव होता है जाना। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। जबकि जानना का तत्सम ज्ञान होता है, जागना का जागरण होता है और जन्म का जन्म होता है। छाता का सही तत्सम क्या होगा? छाता का सही तत्सम छत्रक होता है। अब इसमें भी छत्रक देखिए कई सारे लिखे हैं, लेकिन ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों में कौन सा एक बेमेल है? आपको बताना है। इसमें अगर आप देखें तो चिड़िया, ऑप्शन ए ही बेमेल है, क्योंकि चिड़िया का जो तत्सम होता है वो चटक नहीं बल्कि चटिका होता है। ऑप्शन ए इसमें बेमेल है। अगला है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में कौन सा एक बेमेल है? यहाँ पर देखिए एक तरफ तत्सम एक तरफ तद्भव लिखे गए हैं। पल्लव का पल्ला बिल्कुल सही होता है, बिल्लो का बेल, धामन का धाम, लेकिन ऑप्शन डी वर्तुल का बटेर नहीं होता है तद्भव। वर्तुल का तद्भव बटुआ होता है, ना कि बटेर, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बेमेल है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? देखिए और बताइए। इसमें आप देखें तो ऑप्शन डी ये चूल्य जो है ये तत्सम शब्द होता है, इसका तद्भव चूल्हा होता है। शेष सभी यहाँ पर सही हैं। वंश इसका तत्सम वंश होता है, नाखून का तत्सम नख होता है और काजल का तत्सम कज्जल होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? 16वां प्रश्न देखिए। इसमें तत्सम शब्द भावज नहीं है, क्योंकि भावज एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम भ्रातृजाया होता है, जिसको भौजाई कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्रृंखला का सही तद्भव क्या होगा? श्रृंखला का सही तद्भव शाकल होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, सिख निम्नलिखित में से किसका तद्भव रूप है? सिख ये शिष्य का तद्भव होता है, यानी शिष्य का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? सिख। ऑप्शन ए इसमें सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? बताइए। इसमें से रोम, रोम एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रोआ होता है। जबकि लाठी तद्भव है, इसका तत्सम यष्टि होता है। मुखिया इसका मुख्य होता है। ओके,
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है। 20वां प्रश्न देखिए, इसमें ऑप्शन सी महंत। महंत एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम महत होता है। क्या होता है? महत। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है। उल्लंघन कैसे लिखा जाता है? देखिए, जो शुद्ध उल्लंघन लिखा जाता है वो है ऑप्शन बी, ऐसे देख लीजिएगा। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करें, इन चारों में से किसकी एक वर्तनी शुद्ध है। तो पतित इसमें बिल्कुल सही लिखा गया है, शेष सभी यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं। द्वैवार्षिक नहीं बल्कि द्विवार्षिक होता है, द्वि उसके बाद वार्षिक होता है। सहस्त्र भी गलत लिखा है और विस्मृत भी गलत लिखा है, विस्मृत ऐसे लिखा जाता है सही में। ओके, तो ये सब अशुद्ध है। अगला है निम्न में से किसमें हलंत संबंधी अशुद्धि है। देखिए और बताइए, इसमें सभी में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ हैं, क्योंकि सदगति जो है वो सही होगा। सदगति भविष्यत में यहाँ ता के नीचे हलंत लगेगा और विराट में टा के नीचे हलंत लगेगा, तो यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा, सभी में अशुद्धियाँ हैं। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी है? इसमें शुद्ध वर्तनी है अंतरतलीय। ऑप्शन बी जो है ये सही है, शेष सभी गलत है। कालिदास नहीं बल्कि कालिदास होता है, कालिदास होता है। ओके, सौहार्द्र ये गलत लिखा है, सौहार्द्र जो सही होगा वो ऐसे होता है, और पौरुष भी ऐसे लिखा जाता है। ओके, चलिए अगला है अशुद्ध वर्तनी का चयन करिए। 25वां प्रश्न देखिए, 25वें में अशुद्ध वर्तनी ऑप्शन डी है, ये दिग्जाल नहीं बल्कि इसमें आधा गा रहता है, दिग्जाल होता है। अगला है शुद्ध वाक्य का चयन करें। देखिए चारों वाक्य और पढ़िए, इसमें से शुद्ध कौन सा है। इसमें से शुद्ध है दादाजी की बीमारी चिंताजनक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, शेष सभी यहाँ पर गलत है। यह महिला बड़ी विद्वान है, विद्वान नहीं बल्कि विदुषी होना चाहिए था। इत्र के भीतर सुगंध है, बिल्कुल नहीं, इत्र में सुगंध है। वहाँ सभी श्रेणी के लोग उपस्थित हैं, नहीं, वहाँ सभी श्रेणियों के लोग उपस्थित हैं, ऐसा होना चाहिए था। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है। आपको यहाँ पर देखिए और बताइए। इसमें ऑप्शन ए जो है ये अशुद्ध है। कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया है, नहीं, कुछ स्थलों पर ऐसा कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर अशुद्ध है, शेष सभी यहाँ पर शुद्ध हैं। अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। 28वां प्रश्न देखिए, 28वें प्रश्न में अशुद्ध वाक्य है ऑप्शन बी, यह एक राजनीतिक समस्या है। ये गलत है, क्योंकि राजनीतिक ही गलत है, ये राजनैतिक होना चाहिए, राजनैतिक समस्या है। ओके, अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्यों का चयन करिए। इसमें देखिए और बताइए। इसमें से अगर आप देखेंगे तो गोरकी के उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद हुआ है, सही है। आक्रमणकारियों ने नगर पर फिर चढ़ाई की है, सही है। पद्मिनी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही हैं। अगला है अशुद्ध वाक्यों का चयन करिए। वह विलाप करने लगी, राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, वह सुंदरतम साड़ी है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी ये तीनों वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि पूछ क्या रहा है, अशुद्ध वाक्य का चयन करें, जबकि सभी वाक्य यहाँ पर शुद्ध हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है रविशुत सैंधव निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है। रविशुत सैंधव, वैसे सैंधव जो होता है वो घोड़े का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। कौशिक शब्द ये किसका पर्यायवाची है। कौशिक ये उल्लू का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है वंचक, प्रतारक और प्रवंचक, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं। वंचक, प्रतारक, प्रवंचक ये ठग के पर्यायवाची होते हैं, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए बिजली का पर्यायवाची इसमें पर्जन्य नहीं है, पर्जन्य ये बादल का पर्यायवाची होता है। शेष कांचनवली, चंपा और अश्विन ये बिजली के पर्यायवाची होते हैं। अगला है निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक बेमेल है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें ऑप्शन डी शत्रु कालकूट ये बेमेल है, ठीक है, क्योंकि कालकूट ये विष का पर्यायवाची होता से सभी सही हैं। अगला है निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है, आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन सी सर्प, सर्प का पवनाशन होता है, ये बिल्कुल सही है, शेष सभी यहाँ पर गलत हैं। शिव का सही पर्यायवाची क्या होता है, 37वां प्रश्न है। शिव का सही पर्यायवाची त्रिपुरारि, मदनारि, उमापति सभी होता है, यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है हिम का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है। हिम का सही पर्यायवाची तुषार
ये तो होता है निहार, तुहिन भी होता है द्विप। द्विप हाथी को कहा जाता है, द्विप ब्राह्मण को कहा जाता है, सॉरी द्विप हाथी को, द्विज कहा जाता है ब्राह्मण को। तो ऑप्शन डी जो है ये हिम का पर्यायवाची नहीं है बल्कि हाथी का पर्यायवाची है। अगला है कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, देखिए और बताइए। इसमें अगर आप देखेंगे तो छड़दा, ऑप्शन डी, ये रात का पर्यायवाची होता है ना कि पत्थर का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए मुकुंद विष्णु को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। विलोचन, विलोचन ये आँख का पर्यायवाची होता है ना कि विष्णु का, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही नहीं है। कमलापति और जनार्दन ये भी विष्णु के पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़िए, देखिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक यथार्थ का विलोम नहीं है। विलोम पर देख लेते हैं। यथार्थ, यथार्थ का विलोम इसमें आदर्श नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, शेष सभी यथार्थ के विलोम हो सकते हैं। विपुल का विलोम क्या होता है, विपुल का विलोम अल्प होता है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। द्युति का विलोम क्या होता है, द्युति का विलोम शब्द अंधकार होता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। परुष का विलोम क्या होता है, परुष का विलोम कोमल होता है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यति का विलोम क्या होता है, यति का विलोम गृहस्थ होता है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। धृष्ट का विलोम क्या होता है, धृष्ट का विलोम विनीत या विनम्र होता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। तन्वी का विलोम क्या होता है, तन्वी का विलोम होता है स्थूलांगी या स्थूल, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। उद्विग्न का विलोम क्या होता है, उद्विग्न का विलोम निश्चिंत होता है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। झंकृत का विलोम क्या होता है, झंकृत का विलोम निस्तब्ध होता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ओके, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन सी, प्रमत्त का विलोम पाद नहीं बल्कि प्रमत्त का विलोम अप्रमत्त होता है, ऑप्शन सी इसमें त्रुटिपूर्ण है। शेष तीनों बिल्कुल सही हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द देख लेते हैं। एक ही समय में वर्तमान, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, समसामयिक, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। कठिनाई से समझने योग्य, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, दुर्बोध, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। शब्द और वाक्यांश दिए गए हैं, चारों को देखिए और बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये जो धीरोधत्त लिखा है ये श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक को धीरोदात्त कहा जाता है। देखिए दोनों में बहुत अंतर है और ये अक्सर पूछ भी लेता है। इसको धीरोदात्त कहते हैं ना कि धीरोधत्त। धीरोधत्त किसे कहा जाता है, सूरवीर किंतु अभिमानी नायक, उसके लिए एक शब्द होता है धीरोधत्त। और जो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक होता है उसको धीरोदात्त कहा जाता है। शेष सभी बिल्कुल सही है। ऋण न चुकाने वाला नादिहंद, जिसमें हानि या अनर्थ का डर न हो निरापद, और मरणासन्न अवस्था वाला मुमूर्षु कहलाता है। भवितव्य, ये किस वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, भवितव्य। अगर ये आप देखेंगे भविष्य में होने वाला, ऑप्शन बी सही होगा, इसके लिए भवितव्य का प्रयोग होता है। अगला है निराश या पराभूत किया हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, निराश या पराभूत किया हुआ, इसके लिए एक शब्द होता है प्रतिहत, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। वैसे ही प्रश्न है जैसे अभी पिछले थोड़ी देर पहले आया था। तो इसमें अगर आप देखें तो पश्चिम व उत्तर के जो मध्य कोण होता है उसको वायव्य कोण कहा जाता है, ना कि आग्नेय कोण कहा जाता है। ओके, आग्नेय कोण किसको कहा जाता है, दक्षिण और पूर्व के बीच का जो कोण होता है उसको आग्नेय कोण कहते हैं। ओके, शेष सभी इसमें सही हैं। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसको क्या कहा जाता है, आतिथेय कहा जाता है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। देखिए इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं आतिथ्य और आतिथेय में। जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसको आतिथेय कहेंगे और अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य कहलाती है। ओके, अगला है जो रुका हुआ ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, अनिरुद्ध, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है निम्न युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताइए इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऋण देने वाला व्यक्ति ये उत्तमरण कहलाता है, ना कि अधमरण कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तमरण, ठीक है। और सभी यहाँ पर सही सुमेलित हैं। जो प्रशंसा के योग्य ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा,
जो प्रशंसा के योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अप्रशस्त। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ओके, तो ये रहे आपके 60 प्रश्न। थोड़ा तेज़ी से मैंने करवाया जिससे आपका समय बचत हो और आपके 60 प्रश्न आसानी से तैयार हो जाएं। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।